वेलकम टू अधिकार स्टडी। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कराया था। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पार्ट का नाम है आपका मात्रक और मापन। फर्स्ट पार्ट में कुछ डेफिनेशन कराई थी, बाकी जो डेफिनेशन बच गई थी वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई के मात्रक वगैरह पढ़ लिए थे, अब लंबाई के कुछ छोटे मात्रक पढ़ते हैं। सबसे पहले जो लंबाई का पहला मात्रक आता है वो आता है माइक्रोन। यह लंबाई नापने का बहुत छोटा मात्रक है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। दूसरा आता है हमारा नैनोमीटर। यह लंबाई का माइक्रोन से छोटा मात्रक है। 1 नैनोमीटर 1 माइक्रोन का 1000वां भाग होता है। इसे एनएम से प्रदर्शित करते हैं, नैनोमीटर से प्रदर्शित करते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तीसरा आता है हमारा एंगस्ट्रोम। यह लंबाई का एक अत्यंत छोटा मात्रक है जो माइक्रोन से छोटा है। इसके द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा नाभिक व परमाणु के आकार को व्यक्त करते हैं। इसे एंगस्ट्रोम यानी A0 से प्रदर्शित करते हैं। 1 A0 एंगस्ट्रोम बराबर 10⁻⁴ माइक्रोन यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा फर्मी। यह नाभिक का आकार नापने की इकाई है। यह मीटर का 10⁻15वां भाग होता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। 1 F बराबर 10⁻15 मीटर। समय का मापन। वर्तमान में समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है। अब हम समय मापन हेतु समय का परमाणुीय मानक का भी प्रयोग करते हैं। वह घटना जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है। कुछ मापन की विधियां हैं, जैसे सबसे पहले है सौर घड़ी। सौर घड़ी के द्वारा सूर्य के परितः पृथ्वी के परिक्रमण को बताया जाता है। पृथ्वी का घूर्णनकाल 24 घंटे या 1 वर्ष होता है। दूसरे नंबर पर आता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। इसमें क्वार्ट्ज के द्वारा 2 पृष्ठों के बीच दोलन समय अंतराल को मापा जाता है। क्वार्ट्ज घड़ी का यथार्थता 10⁹ सेकंड में 1 सेकंड होती है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा परमाणु घड़ियां, एटॉमिक क्लॉक्स। परमाणु घड़ी सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों के सिद्धांत पर कार्य करती है। परमाणु घड़ियों की यथार्थता 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड है। फिर आता है मूल कणों का क्षय, डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मूल कणों का अर्धायु काल 10⁻16 सेकंड से 10⁻24 सेकंड होता है। मूल कणों के द्वारा बहुत छोटे समय अंतराल को मापा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोएक्टिव डेटिंग। इस विधि द्वारा 10⁻17 सेकंड कोटि तक के समय का मापन किया जाता है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु तथा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टानों तथा पृथ्वी आदि की आयु ज्ञात की जाती है। फिर आता है हमारा मापक यंत्र। आगे की डेफिनेशन पे आते हैं। वे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उन्हें मापक यंत्र कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई मापने के पैमाने या फीता आदि का उपयोग करते हैं। ये मापक यंत्र की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है यथार्थता की सीमा, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। किसी यंत्र द्वारा जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है, यानी कि ठीक ठीक मापा जा सकता है, वह उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। नेक्स्ट आता है अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। किसी यंत्र की वह न्यूनतम माप जिसको उस उपकरण द्वारा यथार्थतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, उस मापक यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। जैसे मीटर पैमाने की अल्पतमांक जो है 1 मिलीमीटर, यानी उसका एक खाना जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर का होता है। यथार्थता की परिशुद्धता। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक
मापी गई है। इसमें डिफरेंसेस भी आता है, यथार्थता अलग, परिशुद्धता अलग, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा त्रुटि, एरर। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान। ये डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटेगा, यानी इसका मान हमेशा धनात्मक आता है। फिर आता है आपका सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य मान। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। जब आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तब उस त्रुटि को भौतिक राशि के मापन में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी प्रतिशत त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे मध्यमान गुणा 100%। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी राशि की माप में ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं, अथवा उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। इसके न्यूमेरिकल हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। फिर आता है संदिग्ध अंक, डाउटफुल फिगर। किसी भी मापन में प्रेक्षण का अंतिम अंक उस राशि के यथार्थ मान को व्यक्त नहीं करता। यही अंक जो है वो संदिग्ध अंक कहलाता है। जैसे यदि मोमबत्ती की लंबाई 6.24 तथा 6.34 के बीच होने पर हम उसे 6.3 ही लेते हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट का 3 अंक है वो संदिग्ध होता है। नेक्स्ट आता है कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या को उस राशि के परिमाण की कोटि या कोटिमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 0.0007 का कोटिमान निकालना है, तो सबसे पहले हम इसे 10 की घात में लिखते हैं। ये हो जाएगा 7 गुणा 10 की घात -4। ये जो शुरू का अंक 7 है, अगर ये 3.16 से ज़्यादा है तो इसकी हम घात में क्या करते हैं, एक संख्या जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 10 की घात -4 में 1 जोड़ दिया तो इसका कोटिमान आ गया 10 की घात -3। इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो तब तक आप इन डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि डेफिनेशन को समझ में आ जाने के बाद ही आप न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। थैंक यू।